नगर निगम में नई सरकार बनने के बाद से जो विकास का उतरा हुआ पहिया है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। मेरठ नगर निगम के मेयर हरिकांत एलूवालिया लगातार प्रयासरत हैं और शहर में घूम रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, चाहे वो नाले की हो, सफाई की हो, सीवर की हो और एसटीपी की हो। सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं शहर में। अभी तक का जो आकलन है वो क्या है और कैसे इन सबको सॉल्व करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? चलिए, देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा, मेरठ महानगर में लगभग 13 एसटीपी लगे हुए हैं, जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका संचालन कर रही है और उसकी मेंटेनेंस भी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी कंपनी को दी हुई है। जब हमने उनका निरीक्षण करा, महानगर की जनता से इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी कि ये सीवर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इनका भी एसटीपी से भी इनका एक कनेक्शन रहता है। तो वहाँ पर जब हम मौके पर पहुँचे, हमने वहाँ पर देखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ थे, मंडल अध्यक्ष भी वहाँ के से थे, जिस क्षेत्र में गए वहाँ के स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ थे। तो वहाँ पर जो स्थिति देखी गई वो इतनी भयंकर थी, मतलब कि बिल्कुल बेकार, कोई वहाँ पे ऑपरेट कोई सिस्टम नहीं है, पानी में काई जमी पड़ी थी। तो इस विषय में सबसे पहले हमने इसकी जानकारी माननीय कमिश्नर महोदय को दी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी उस समय थे नहीं, तो जिला अधिकारी के पास इसका चार्ज था, उनको इसकी हमने सूचना दी और उनको समय दिया था 15 से 20 दिन तक कि इस स्थिति में सुधार हो जाए, नहीं वरना फिर हम आगे लिखेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे पंप लगे हुए हैं वहाँ पर भी जाके देखे, तो वो एक जिस तरीके से पूरा सेटिस्फैक्ट्री सब चलने चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे से चलते दिखाई हमें दिए नहीं। और उसके लिए भी हमने ऊपर अपने माननीय मंत्री जी को उसकी जानकारी हमने दी है। उसके अलावा हमने, क्योंकि अब बारिशें कभी भी आ सकती हैं, मैं समझ, सीवर का जो प्रॉब्लम, हाँ, 15 से 20 दिन तक मानसून आ जाएगा, तो उसके लिए ये जो महानगर का सीवरेज सिस्टम है, ये कुछ एरिए एमडीए के पास हैं, कुछ एरिए नगर निगम के पास हैं। जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो पाइपलाइन कुछ जल निगम को उसका काम करना होता है, कोई भी काम किसी एक के पास नहीं है और किसी को मेंटेनेंस किसी कंपनी को दे रखी है, किसी कंपनी को अलग अलग दे रखी है, तो सबको मिलना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाया था। अब हमारे यहाँ से लेटर इशू हुआ है कि जितने सीवर हैं महानगर के, वो सब हमें साफ मिलने बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लगभग 25 से 30 लाख की आबादी इस मेरठ महानगर की है, 12,57,000 तो हमारा वोटर ही था, और तो उसको राहत मिले, तो उसके लिए हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखा है। नगर निगम जो हमारा अपना विभाग है, यहाँ भी हमने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है, और इसके अलावा जल निगम को भी हमारे यहाँ से पत्र चला गया है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि हमें ये समय बरसात होने से पहले सारे सिस्टम हमें ठीक मिलने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये नहीं होते फिर हम इनकी आगे अधिकारियों को। आपने कहा कि बारिश आने वाली है, 20-1 दिन में। उस शहर में एक बड़ी समस्या रहती है नालों की सफाई की, करोड़ों रुपया खर्च होता है हर साल। इस बार क्या स्थिति है, शहर में जल भराव होगा कि नहीं होगा? देखो, जहाँ तक नालों का विषय है, मेरठ महानगर में लगभग 309 नाले हैं, जिसमें 12 नाले बहुत बड़े हैं, और उनकी जहाँ तक सफाई है, जो हमारे महानगर के नाले हैं, तो अगर 12 बड़े नालों को छोड़ दिया जाए, तो जो महानगर के नाले हैं वहाँ पर हर क्षेत्र में जाकर हम अपने सामने खुद नालों की सफाई करवा रहे हैं। और जो निगम के अधिकारियों ने हमें बताया था कि यहाँ हमने नाले साफ़ करे हैं, तो जब हमने उनको दोबारा साफ़ कराया तो इसका अंदाज़ा हमें भी हो गया है कि नाले में जब अगर पहले सफाई ना हुई हो तो वहाँ पूरा एक सिल्ट जमी होती है, पानी चलता हुआ दिखाई नहीं देता। मगर हम जहाँ भी गए हमें ऐसे महसूस हुआ कि पहले भी कुछ यहाँ पर सफाई हुई है, और जो बाकी थी
वो हम अपने सामने खड़े हो के करा रहे हैं, मगर उसमें कहीं कहीं हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नालों पर भी एक देखने वाला अतिक्रमण हुआ है। अब जब अतिक्रमण है वहाँ पर एकदम से किसी को हटा सकते नहीं, और एकदम से वहाँ पे किसी मशीन को नाले में उतार सकते नहीं, तो जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है, नाला साफ़ होने में ये एक रुकावट है। तो अब इसमें यह है कि अब कुछ प्राइवेट कंपनी से भी एक इसमें बात चल रही है कि जो मैनुअल लेबर की बात है उनको भी उतारा जाए, और ये जो बड़े नाले हैं इसमें लगभग 10 से 12 जेबीसी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ 20 से 25 ट्रॉली इसकी व्यवस्था अलग से होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाले हैं 12 नाले जो बड़े बड़े नाले हैं वो कवर नहीं हो पा रहे अभी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सफाई भी देर से शुरू हुई, जो बात है एक सच्चाई है कि सफाई भी इन्होंने देर से शुरू करी है। तो अब किसी तरीके से कोशिश ये है कि बरसात में महानगर में जल भराव ना हो। सर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की भी एक बड़ी समस्या है, पीने के पानी की। अभी रेड मारी थी 2 दिन पहले आपकी अधिकारी ने, और वहाँ पर पानी जो है वो सिंचाई के लिए बेचा जा रहा था चोरी करके। ये अभी की बात है, ये 2 दिन पहले की बात है सर। अब थोड़ा सा इस विषय पे देखो, जो मैं बताना चाहूँगा कि व्यवस्था ऐसा इतना भी नहीं है कि कुछ ऐसे जो आप बता रहे हो पूरी जानकारी, ये भी ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, मगर नगर निगम के अधिकारी का वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, तो वहाँ पर जो मुझे जानकारी आई है वहाँ पर कुछ कारपेट ज़रूर सूख रहे थे, और मैं क्योंकि वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, मगर अगर अधिकारियों ने कुछ करा है तो वो अधिकारियों की जानकारी हम बीच में कोई अगर किसी ने कोई कार्रवाई करी है, हमने किसी तरह का कोई हमारा उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कार्रवाई जो है वो केवल उनके खिलाफ हुई है जिनके कारपेट सूख रहे थे, जिनके पास उस टंकी का चार्ज है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस भी नहीं दिया। तुम बात मेरे से पूछ रहे हो भैया, मेरी बात सुनो। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ कार्रवाई हो रही है, मैं वहाँ जाता, मैं बिल्कुल करता, मगर अधिकारी गए, उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को करा। अगर मैं वहाँ पर रोकने के लिए बोल रहा हूँ तो मेरी बात है ना। अधिकारी स्वतंत्र हैं, कहीं भी कोई कमी देखते हैं उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तब तो आप कहेंगे ना। हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तो वो तो कर रहे हैं, वहाँ तो उन्होंने चालान काटा है, उसका कुछ पता लगा चालान। ठेकेदार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठेकेदार कौन है वहाँ पे? ठेकेदार तो हर जगह ठेके पे ही दे रखे हैं इन्होंने। हिमांशु बाली है उसकी कंपनी को। देखो, मुझे सही मायने में इस बारे में जब मुझे जानकारी मैं लूँ, आप दोबारा आओ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ, है ना। तो मुझे जैसी मिलेगी मैं आपको बताऊँगा इसमें। शुक्रिया आपका। तो मेरठ नगर निगम में जो सफाई और विकास का ढर्रा है वो अब आगे की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे व्यवस्थाएं बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।